घना जंगल सुबह की धुंध में डूबा हुआ था और सूरज की पहली रोशनी झाड़ियों के किनारों पर चमक रही थी। परिंदे नीम गरम हवा में पर हिला रहे थे और बंदर अभी नींद की कश्मकश में थे। ऐसी पुरस्कून सुबह में एक शरारती हिरन जिसका नाम चमकी था, झाड़ियों के बीच कूदता फांदता फिर रहा था। चमकी के बड़े बड़े कान, चमकती आंखें और रंगीन कार्टून जैसा चेहरा उसे जंगल में सबसे अलग और दिलचस्प बनाता था। कभी गलहरियों की गरियां बदल देता, कभी मोर के परों में फंसकर कहता, ओ भाई मैं उड़ गया, और मोर बेचैनी से पर फड़फड़ाते हुए उसको दूर भगा देता। पूरे जंगल में इसकी शरारतें मशहूर थीं, मगर सब उसे पसंद भी बहुत करते थे। इसी जंगल के किनारे एक दिन एक घोड़ा हाँफता हुआ रुका। उसकी पीठ पर बैठा था एक भारी जिस्म, बड़ी दाढ़ी और सख्त आवाज वाला शिकारी, बब्बर खान। उसने बंदूक कंधे से उतारी, टोपी ठीक की और घोड़े से उतरकर जंगल को गौर से देखा। वो अपनी नाक से हवा सूंघकर बोला, आज किस्मत मेरा साथ दे रही है, आज मेरा बड़ा शिकार मुझे मिलकर ही रहेगा। बब्बर खान अगरचे ज़ाहिरी तौर सख्त और दबंग था, मगर असलियत में वो इतना तजुर्बाकार ना था। ज्यादातर शिकार या भाग जाते या वो खुद ठोकर खाकर गिर जाता, लेकिन आज वो पुरअज़म था। चमकी ने दूर से उस अजनबी को देखा और फौरन झाड़ियों में छिपकर अपनी लंबी गर्दन निकालकर उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। ये नया किरदार कौन है? दाढ़ी वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, मगर ये तो पूरा शेर बना हुआ है। चमकी ने आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक जाना शुरू किया। बब्बर खान एहतियात से चल रहा था, कभी दाएं देखता, कभी बाएं। अचानक चमकी ने उसके पीछे से आहिस्ता से जाकर अपनी नाक उसकी टांग से लगाई। ओ वे! बब्बर खान उछलकर दूर जा गिरा। बंदूक उसके हाथ से उड़कर झाड़ियों में जा पड़ी। वो जमीन पर बैठा चीखा, कौन है, कौन है? फिर उसने देखा तो सामने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक हिरन खड़ा था, जो उसे अजीब मजाहिया शक्लें बना बनाकर देख रहा था। बब्बर खान ने घबरा कर उठते हुए कहा, तू है? ओए बदतमीज हिरन! चमकी ने हंसकर जवाब दिया, ओए बदतमीज शिकारी। बब्बर खान ने गुस्से में अपनी बंदूक की तरफ दौड़ लगाई, मगर चमकी फिरती से उससे पहले वहां पहुंच गया और अपने सींगों से बंदूक को धक्का देकर मजीद दूर फेंक दिया। पकड़ के दिखाओ मुझे, कहकर वो उछलकर भाग गया। बब्बर खान उसके पीछे दौड़ा, मगर वो बार बार झाड़ियों से निकलकर ईंट गायब हो जाता। बंदर ऊपर से ताली बजाकर हंस रहे थे। गुलहरियां उस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थीं और जंगल में मजाहिया दौड़ भाग का एक अनोखा मंजर बन गया था। दोपहर तक दोनों थक चुके थे। बब्बर खान एक दरख्त के नीचे बैठकर हाँफ रहा था। चमकी भी दूर खड़ा उसको देख रहा था। दोनों दुश्मन भी थे, मगर अब थकावट ने गुस्सा कम कर दिया था। अचानक सारा जंगल खामोश हो गया। परिंदे अचानक उड़ गए, बंदर ऊपर चढ़ गए और जमीन पर हल्की लर्जिश महसूस होने लगी। एक खौफनाक धाड़ सुनाई दी। गुरुवो! ये जंगल का सबसे खतरनाक चीता था, तुर्का भाग, जो निहायत चालाक और ताकतवर था। बब्बर खान ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक का ट्रिगर अटका हुआ था। तुर्का भाग आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा, आंखें खून की तरह सुर्ख, कदम हल्के मगर ताकतवर। बब्बर खान पसीने में भीग गया। वो एक एक कदम पीछे हटा, मगर पीछे दरख्त था। तुर्का ने गराते हुए छलांग लगाने के लिए तैयारी की। चमकी ने सब देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अगरचा शिकारी उसका दुश्मन था, मगर उसे मारा जाता देखकर कुछ गलत लग रहा था। अचानक वो पूरी रफ्तार से दौड़ा। उसे रास्ते में पड़ी एक मोटी टहनी मिली। उसने अपनी पूरी कुव्वत से उसे सींगों के साथ उठाया और चीते की तरफ जोर से दे मारी। टहनी चीते के पहलू से टकराई। तुर्का भाग गुस्से से घूमकर बोला, कौन है? चमकी सामने खड़ा था। चीता गुस्से से चमकी पर झपटा। चमकी आखिरी लम्हे पर साइड पर हो गया और सीधा बंदूक की तरफ भागा। वो सींगों से बंदूक को उठाकर बब्बर खान की तरफ उछालता हुआ बोला, खान साहब अभी अभी गोली चलाओ। बब्बर खान ने बंदूक पकड़ी, ट्रिगर ठीक किया और फौरन फायर कर दिया। गोली चीते के पास से गुजरकर दरख्त में लगी। तुर्का भाग डरकर पीछे हटा, गराता हुआ जमीन को रीदी।
फिर अचानक मुड़कर जंगल की गहराई में गायब हो गया। बब्बर खान थका हुआ जमीन पर बैठ गया और हाँफता हुआ चमकी को देखने लगा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने हैरान होकर कहा। चमकी ने हंसकर जवाब दिया, अरे तुम इतना भारी जानवर हो, अगर मर जाते तो मुझे कौन हंसाता। दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। बब्बर खान ने आहिस्ता आहिस्ता बंदूक जमीन पर रख दी। मैंने तुम्हें बुरा जाना, मगर तुम तो दिल के भी अच्छे हो और दिमाग के भी। चमकी ने सीना फैलाकर कहा, जी हाँ, मैं बहुत होशियार हूँ। बब्बर खान ने पहली बार एक जानवर को इंसान की तरह बात करते देखा और उसका दिल नरम पड़ गया। जंगल के जानवर आसपास जमा हो गए। सब हैरान थे कि एक शिकारी और एक हिरन एक साथ बैठे हैं। बब्बर खान ने उठकर ऐलान किया, आज से मैं इस जंगल में शिकार नहीं करूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तुम सब मेरे दोस्त हो। जानवरों ने तालियां बजाईं, बंदर ने सीटी बजाई, मोर ने पर खोलकर रक्स किया, गलहरियों ने खुशी से ऊपर नीचे दौड़े लगाई। चमकी बब्बर खान के पास आया और बोला, दोस्त। बब्बर खान ने हाथ बढ़ाया, दोस्त नहीं, बेहतरीन दोस्त। चमकी खुशी से उछल पड़ा। चीते का खौफ भी अब खत्म हो चुका था और जंगल में पहली बार इंसान और जानवर एक साथ हंस रहे थे। महीने गुजरे और बब्बर खान वाकई जंगल का मुहाफिज बन गया। वो तालाबों में पानी साफ करता, बीमार जानवरों का इलाज करता, झाड़ियां काटता और रात को जंगल की निगरानी करता। चमकी हर शाम आकर उसके पास बैठता और दोनों सूरज गुरूब देखते। चमकी कभी कभी उसको छेड़कर कहता, खान साहब, आपकी दाढ़ी में शायद परिंदे घोंसला बना ले। और शिकारी हंसकर उसे कहता, ओए शरारती, तू बदलेगा नहीं। और किसी कालेपुर जंगल पहले कभी इतना पुरसुकून नहीं था। जानवरों को तहफ्फुज मिला, दरख्त फले फूले, तालाब साफ हुए और चमकी और बब्बर खान की दोस्ती जंगल की सबसे मशहूर कहानी बन गई। रात के वक्त जब चांदनी पत्तियों पर चमकती, चमकी आसमान की तरफ देखता और कहता, जिंदगी तब खूबसूरत होती है। और बब्बर खान मुस्कुराकर कहता, बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत तो मेरी दाढ़ी है। इस बात पर दोनों इतना हंसते कि जंगल की रात खुशियों की आवाजों से भर जाती। यूं दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और एक शिकारी और एक हिरन ने साबित कर दिया कि दिल साफ हो तो कोई भी दुश्मन दोस्त बन सकता है। इफ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।